डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टॉप सिग्नल्स के बारे में कि स्टॉप सिग्नल्स जितने भी हैं, जैसे रिसेप्शन स्टॉप सिग्नल्स, डिपार्चर स्टॉप सिग्नल, अदर सिग्नल्स भी है। और रिसेप्शन में आउटर सिग्नल, होम सिग्नल, रूटिंग सिग्नल। और डिपार्चर स्टॉप सिग्नल में आते हैं स्टार्टर सिग्नल, एडवांस स्टार्टर और इंटरमीडिएट स्टार्टर। और अदर सिग्नल्स मीन्स अदर स्टॉप सिग्नल्स जो हैं उसमें गेट सिग्नल, क्योंकि गेट सिग्नल भी स्टॉप सिग्नल है, आईवी सिग्नल और ऑटोमेटिक सिग्नल और सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल, ये सभी स्टॉप सिग्नल्स की कैटेगरी को हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और इसमें रूल नंबर्स जो यूज किए गए हैं वो है GR 3.09, देन GR SR दोनों 3.10, देन GR 3.11, देन GR SR 3.12। तो यहाँ के रूल्स यूज किया है। और दूसरी बात, हम आपको पहले सभी सिग्नल्स के डायग्राम फोटोज दिखाएंगे ताकि समझने में आसानी हो, और उसके बाद फिर उसका जो डिस्क्रिप्शन दिया है अपना GNSR में, ये जो रूल नंबर्स है, सो उसके अंतर्गत उसके रूल्स भी हम आपको रिटर्न में दिखाएंगे और आप एग्जाम में भी इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। और MCQ के लिए भी बहुत ही यूजफुल टॉपिक है। ओके, तो पहले हम लोग डायग्राम देखेंगे एक एक करके। जैसे ये स्टॉप सिग्नल रिसेप्शन का पहला कैटेगरी है, रिसेप्शन सिग्नल, यानी जो ट्रेन को रिसीव करने के लिए जिस सिग्नल का इस्तेमाल करते हैं उसे बोलते हैं रिसेप्शन सिग्नल। और इसको फर्स्ट स्टॉप सिग्नल भी कहा जाता है और पॉपुलर नाम है होम सिग्नल। जो आउटर सिग्नल है रिसेप्शन सिग्नल की कैटेगरी में, तो आउटर अभी इस समय यूज में नहीं है, वो टू एस्पेक्ट में यूज होता था, अब आजकल डायरेक्ट होम सिग्नल है। और जो रूटिंग सिग्नल्स है उसका अलग से हमने वीडियो बनाया है, तो उसको आप अलग से रूटिंग सिग्नल सर्च करके देख सकते हैं। ओके, रूटिंग सिग्नल सरस ओझा सर्च करिएगा तो आपको मिल जाएगा। देन नेक्स्ट, ये आप देखिए फ्लो चार्ट है। जो प्रस्थान रोक सिग्नल यानी डिपार्चर स्टॉप सिग्नल्स तीन तरह के हैं: स्टार्टर सिग्नल, एडवांस स्टार्टर सिग्नल और इंटरमीडिएट स्टार्टर सिग्नल। तीनों का हम फोटो आगे दिखाएंगे और उसके बारे में उसके रूल्स भी बताएंगे। देन नेक्स्ट आगे देखेंगे, ये स्टार्टर सिग्नल की फोटो है। तो देखिए जो लूप लाइन का स्टार्टर है लेफ्ट साइड में वो ऑफ किया है। तो लूप लाइन के स्टार्टर में दो ही लाइट होती है, रेड और येलो। उसमें ग्रीन नहीं होता है क्योंकि ट्रेन एक लिमिटेड स्पीड से, लूप लाइन की जो मैक्सिमम स्पीड परमिटेड है उतने ही स्पीड से वो जा सकती है, इसलिए उसमें ग्रीन लाइट की आवश्यकता नहीं है। दूसरा जो स्टार्टर सिग्नल आप देख रहे हैं मेन लाइन के लिए, तो मेन लाइन के स्टार्टर में तीनों रहते हैं, तीनों लाइट, रेड लाइट, येलो लाइट और ग्रीन लाइट। ओके, सो तीनों लाइट आप मेन लाइन स्टार्टर सिग्नल में देख सकते हैं। और अपोजिट डायरेक्शन में आपको जो दिख रहा है वो BSLV है, क्रॉस ओवर के बगल में, जो एडेक्वेट डिस्टेंस BOL को डिमार्केट करने के लिए BSLV बोर्ड लगा हुआ है। ओके, फिर आगे देखेंगे। ये एडवांस स्टार्टर का समझने के लिए फ़ोटो है। जैसे स्टेशन से ट्रेन निकल रही है तो पहले स्टार्टर सिग्नल्स है और लास्ट में सारे पॉइंट्स और कनेक्शंस के बाहर एडवांस स्टार्टर सिग्नल होता है। जब स्टेशन में एडवांस स्टार्टर लगा है तो उसको LSS, उसी को LSS माना जाता है, लास्ट स्टॉप सिग्नल माना जाएगा। ओके, फिर आगे देखेंगे। नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए एक ही फोटो में तीनों दिखाया गया है। सबसे आगे सारे पॉइंट्स कनेक्शंस के बाहर एडवांस स्टार्टर है और बीच में इंटरमीडिएट स्टार्टर है जो लेफ्ट साइड में लगा हुआ है। और स्टार्टर सिग्नल्स लूप लाइन और मेन लाइन के लिए दोनों अलग अलग लगे हुए हैं। ओके, सो देखिए इंटरमीडिएट स्टार्टर आपको हर स्टेशन में नहीं मिलेगा। कहाँ पे मिलता है ये? जहाँ पर स्टार्टर के आगे एडवांस स्टार्टर काफ़ी दूर पे लगा है और लोको पायलट जब स्टार्टर पे खड़ा है तो स्टार्टर पे गाड़ी स्टार्ट करते समय उसे एडवांस स्टार्टर की पोजीशन कि ऑन है कि ऑफ है नहीं दिख रहा है,
चाहे कर्व है या डिस्टेंस है या जहाँ पे जंक्शन स्टेशंस में विजिबिलिटी क्लियर नहीं है, तो वहाँ पे लोको पायलट के गाइडेंस के लिए स्टार्टर के और एडवांस स्टार्टर के बीच में इंटरमीडिएट यानी मध्यवर्ती स्टार्टर सिग्नल लगाया जाता है, ताकि लोको पायलट को स्टार्टर और इंटरमीडिएट स्टार्टर दिखेगा, और जब तक इंटरमीडिएट स्टार्टर तक पहुंचेगा तो उसे फिर एडवांस स्टार्टर दिखाई देने लगेगा। ओके, फिर आगे देखेंगे नेक्स्ट। यहाँ पे एक छोटा आप लोगों से अपील है, यदि मेरा कार्य आप सब लोगों को पसंद आ रहा है तो हमें प्रोत्साहन के लिए आप कुछ सपोर्ट कर सकते हैं वॉलेंटरली बेसिस पे। एंड फॉर योर सपोर्ट माय गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर इज 8309665781। दिस इज ऑन प्योरली ऑन वॉलेंटरली बेसिस। प्लीज सपोर्ट इफ यू लाइक द वर्क एंड आई विल डेफिनेटली कंटिन्यू। थैंक यू। ये आईवी सिग्नल का फोटो है, ऑलरेडी इस पर हमने एक वीडियो बनाया है आईवी सिग्नल के बारे में। तो आईवी सिग्नल आपको ब्लॉक सेक्शन में मिलता है, मध्यवर्ती सिग्नल है, इंटरमीडिएट ब्लॉक सिग्नल, मध्यवर्ती ब्लॉक सिग्नल जो बोलते हैं, आईबी मार्कर लगा रहता है इसके ऊपर। देन आगे देखेंगे नेक्स्ट, ये है ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल विथ ए मार्कर। सो जो नॉर्मल ऑटोमेटिक सिग्नल्स है अपने यहाँ 4 लाइट वाले यूज करते हैं, जैसे इसमें 2 पीली बत्ती जल रही है तो अटेंशन आस्पेक्ट में है, ऑन में रेड लाइट है, ऑफ किया तो पहले येलो लाइट यानी कासन, 2 पीली बत्ती आई तो अटेंशन यानी सावधान, और ग्रीन आया तो इसका मतलब प्रोसीड। फिर आगे 2-3 ब्लॉक सिग्नलिंग तक सेक्शन जब फ्री रहता है तो ग्रीन लाइट आती है। ओके, नेक्स्ट ये सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल बताने के लिए हमने ये फोटो यहाँ पे डाली है कि जो मॉडिफाइड सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल की बात, न्यू कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, तो ब्लॉक सेक्शन में ऑटोमेटिक सिग्नल्स लगे हैं ए और बी के बीच में, तो किसी भी बीच के मध्यवर्ती सिग्नल को सेमी ऑटोमेटिक बनाया जा सकता है। तो उसमें ए मार्कर में लाइट का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, इल्यूमिनेटेड ए मार्कर, और उसका कंट्रोलिंग जो है एडवांस स्टेशन मास्टर के पास रहेगा। उस पर जो फ़ोन लगाएंगे तो वो एडवांस स्टेशन मास्टर से कनेक्टेड रहेगा। सो यहाँ पे रियर सेक्शन लेफ्ट साइड में है और फॉरवर्ड यानी एडवांस सेक्शन राइट साइड में दिखाया जा रहा है। इस पर भी मैंने मॉडिफाइड सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल पर भी अलग वीडियो बनाया है, उसको आप सर्च करके देख सकते हैं। ओके, फिर आगे चलेंगे। यह है गेट सिग्नल, ये भी अदर स्टॉप सिग्नल्स की कैटेगरी में आता है। अदर स्टॉप सिग्नल की कैटेगरी में आता है गेट सिग्नल, आईवी सिग्नल, ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक। तो गेट सिग्नल जैसा कि आप जानते हैं कि जहाँ पर रोड और रेलवे की क्रॉसिंग होती है तो वहाँ पे गेट सिग्नल अगर प्रोटेक्शन है तो उस गेट को बोलते हैं इंटरलॉक्ड गेट है, यानी सिग्नल से प्रोटेक्टेड है। जहाँ गेट सिग्नल नहीं रहता तो उस लेवल क्रॉसिंग गेट को नॉन इंटरलॉक कहा जाता है। ओके, तो फिर आगे देखेंगे इसके जो रिटर्न रूल्स है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आपको हमने बताया, रूल नंबर यहाँ पे पहला है GR 3.09 काइंड्स ऑफ फिक्स्ड स्टॉप सिग्नल्स। जो स्टॉप सिग्नल्स है सो वो कितने प्रकार के हैं, तो उसका डिस्कशन GR 3.09 में दिया गया है। फर्स्ट पॉइंट, द स्टॉप सिग्नल which control the movement of trains approaching a station are of 3 kinds, namely outer, home and routing signals। यानी कि जब कोई ट्रेन स्टेशन को अप्रोच कर रही है तो रिसीव करने के लिए बेसिकली 3 तरह के सिग्नल का प्रयोग किया जाता है। नंबर 1 आउटर, जो 2 एस्पेक्ट में होता था, आजकल यूज में नहीं है। दूसरा होम सिग्नल, आजकल जो फर्स्ट स्टॉप सिग्नल होता है एमएएस में उसको होम सिग्नल कहते हैं। एंड रूटिंग सिग्नल, और अगर मान लीजिए कि होम के अंदर इनर होम लगाया है, रूटिंग होम लगाया है तो उसको रूटिंग सिग्नल कहते हैं। या डायरेक्ट होम सिग्नल पर भी रूट इंडिकेटर्स लगा सकते हैं, राइट। सो देन पॉइंट नंबर 2, द आउटर सिग्नल वेयर प्रोवाइडेड is the first stop signal of a station and is located at an adequate distance outside the point up to which the line may be obstructed after line clear has been granted to or obtained by the station in rear। तो ये 2 एस्पेक्ट का रूल लिख रहे हैं कि आउटर सिग्नल जो है वो एडेक्वेट डिस्टेंस पे यानी लगभग 400 मीटर की दूरी पर रहता है, नॉट लेस देन 400 मीटर की दूरी पे रहता है। तो उसको आउटर सिग्नल पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि प्रेजेंटली यूज में नहीं है।
पॉइंट नंबर 3, द होम सिग्नल, अभी होम सिग्नल यूज में है। द होम सिग्नल इज फर्स्ट स्टॉप सिग्नल ऑफ स्टेशन एट विच एन आउटर सिग्नल इज नॉट प्रोवाइडेड। तो MAS में मल्टीपल एस्पेक्ट सिग्नलिंग में आउटर सिग्नल नहीं रहता है, तो वहाँ पे होम सिग्नल फर्स्ट स्टॉप सिग्नल बन जाता है। एंड द सेकेंड स्टॉप सिग्नल ऑफ स्टेशन एट विच एन आउटर सिग्नल इज प्रोवाइडेड। और ट्रू एस्पेक्ट में जहाँ आउटर सिग्नल लगा रहता है तो वहाँ होम सिग्नल जो है वो सेकेंड स्टॉप सिग्नल बन जाता है। इट शैल बी लोकेटेड आउटसाइड ऑल कनेक्शंस ऑन द लाइन टू विच इट रिफर्स। ये होम सिग्नल भी सारे पॉइंट्स और कनेक्शन के बाहर रहता है। ओके, देन नेक्स्ट आगे देखेंगे। देन पॉइंट नंबर 4, the routing signal is a signal used to indicate to locopilot which of two or more diverging routes is set for him. So रूटिंग सिग्नल का जो ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पज क्या है, लोको पायलट को बताना कि पॉइंट मेन लाइन के लिए सेट है या पॉइंट लूप लाइन के लिए रोड नंबर 1 या रोड नंबर 3 किसके लिए सेट है, वो इंडिकेट करने के लिए रूटिंग सिग्नल लगाया जाता है। When the home signal is in consequence of its position inconvenient for this purpose, यानी जहाँ पे स्टेशन के पास टनल वगैरह रहती है तो होम सिग्नल टनल के बाहर मान लीजिए लगा दिए या ब्रिज वगैरह है, और टनल पास करने के बाद फिर रूटिंग होम लगा रहता है, उसको रूटिंग सिग्नल कहते हैं। अगर होम सिग्नल कन्वीनियंट प्लेस में है तो उसी के ऊपर रूट इंडिकेटर लगाया जा सकता है। देन नेक्स्ट है GR 3.10 काइंड ऑफ, अभी हम लोगों ने जो देखा 3.09 में वो रिसेप्शन सिग्नल्स थे। अब 3.10 में डिपार्चर सिग्नल्स, जो स्टॉप सिग्नल्स डिपार्चर सिग्नल होते हैं, स्टार्टर, एडवांस स्टार्टर या इंटरमीडिएट स्टार्टर, उसके बारे में देखेंगे। पॉइंट नंबर 1 है स्टॉप सिग्नल विच कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ ट्रेन्स लीविंग ए स्टेशन आर ऑफ टू काइंड्स। यानी स्टेशन से स्टार्ट करने के लिए जो डिपार्चर सिग्नल से दो तरह के हैं, बेसिकली स्टार्टर एंड एडवांस स्टार्टर। नंबर 2 पॉइंट, when a train leaving a station is guided by only one starting signal, it is LSS of the station and is called starter। मीन्स मान लीजिए कि स्टार्ट करने के लिए यदि स्टेशन में एडवांस स्टार्टर नहीं लगा है, केवल एक ही सिग्नल है डिस्पैचिंग के लिए स्टार्टर सिग्नल, तो ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट से इंटरलॉक रहता है और उस समय उसी को LSS या लास्ट स्टॉप सिग्नल कहा जाएगा। तो जहाँ एडवांस स्टार्टर लगा रहेगा वहाँ पे वो LSS बन जाता है, लेकिन यदि नहीं है तो स्टार्टर LSS बन जाता है। देन पॉइंट नंबर 3, when a train leaving a station is guided by more than one starter signal, the outermost starting signal is last stop signal of the station and is called the advance starter। तो जब एक से ज़्यादा सिग्नल गाइड करते हैं डिपार्टिंग ट्रेन को, स्टार्ट होने वाली गाड़ी को, तो जो सबसे बाहरी सिग्नल लगाया जाता है उसको लास्ट स्टॉप सिग्नल कहते हैं और वही एडवांस स्टार्टर भी कहलाता है। ओके, फिर आगे देखेंगे नेक्स्ट। पॉइंट नंबर 4, द स्टार्टर वेयर ओनली वन सच सिग्नल इज प्रोवाइडेड और द एडवांस स्टार्टर शैल बी फिक्स्ड एट द लिमिट beyond which no train may pass unless LP is given the authority to proceed required under the system of working and shall be placed outside all connections on the line to which it refers except where otherwise allowed by approved special instruction। approved special instruction का ध्यान रखिएगा, CRS के द्वारा जारी किया जाता है, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी। स्पेशल इंस्ट्रक्शन की बात आए तो अथराइज्ड ऑफिसर जोन का, और अप्रूव्ड वर्ड लग गया तो CRS कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी। तो कुछ लोगों ने हमको कमेंट बॉक्स में पूछा था दूसरे वीडियो में कि सर स्पेशल इंस्ट्रक्शन क्या है। स्पेशल इंस्ट्रक्शंस क्या है? लेटर है, ये जोनल लेटर्स है या सब्सिडरी रूल्स के द्वारा या लेटर के द्वारा अथराइज्ड ऑफिसर जो जोन के लिए इंस्ट्रक्शंस जारी करता है उसे स्पेशल इंस्ट्रक्शंस कहा जाता है। और इसी में जब अप्रूव्ड वर्ड लगता है तो वो कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी के द्वारा दिया गया लेटर या गाइडेंस है, राइट। सो द स्टार्टर वेयर ओनली वन, मान लीजिए कि एक ही डिपार्टिंग सिग्नल है तो स्टार्टर जो है वो LSS बन जाता है, या
जहाँ पे एडवांस स्टार्टर दिया हुआ है तो दो में कुछ भी कंडीशन है तो जो भी लास्ट स्टॉप सिग्नल है उसके आगे लोको पायलट ट्रेन नहीं ले जा सकता जब तक उसको अथॉरिटी टू प्रोसीड नहीं मिली है। तो अथॉरिटी टू प्रोसीड की परिभाषा का अलग वीडियो है, उसको भी आप अथॉरिटी टू प्रोसीड से सर्च कर सकते हैं कि टोकन एरिया में जहाँ टोकन ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट है तो अथॉरिटी एटीपी अथॉरिटी टू प्रोसीड क्या होता है, टोकन होता है। अगर टोकनलेस एरिया है जो आजकल कलर लाइट सिग्नल्स है तो जब एलएसएस को ऑफ करते हैं तो वही एटीपी कहलाता है। अब एलएसएस फेल हो गया तो जो पीएलसीटी देते हैं पेपर लाइन क्लियर टिकट वो एटीपी बन जाता है। मीन्स एलएसएस के आगे ट्रेन बिना एटीपी के लिए नहीं जा सकती। Shunting operations beyond this limit shall be carried out only in accordance with special instructions। क्योंकि ये LSS चाहे एडवांस स्टार्टर हो या स्टार्टर किसी स्टेशन का LSS हो उसके आगे ब्लॉक सेक्शन रहेगा तो वहाँ पे शंटिंग करना है तो जो वहाँ का स्पेशल इंस्ट्रक्शन है, जोनल के रूल है, एसआर है, उसके अनुसार ही हम शंटिंग या दूसरे कार्य कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 5, where an advance starter is provided, the starter referring to any line shall be placed so as to protect the first facing point or fouling mark of the connections to another running line। तो जहाँ पे एडवांस स्टार्टर प्रोवाइड किया गया है तो एलएसएस रहेगा, वहाँ पे उस दूसरे उसके पीछे जो हर लाइन के लिए स्टार्टर अलग से लगाया जाता है उसको एक तरह से फ्री स्टार्टर भी बोलते हैं और शंटिंग कार्य के लिए यूज भी होता है। और दूसरा काम उसका इम्पॉर्टेंट है, वो फेसिंग पॉइंट को इंटरलॉक करेगा। ओके, लॉकिंग करेगा। जब सिग्नल काम कर रहा है पॉइंट सेट करके स्टार्टर ऑफ किए तो पॉइंट फेसिंग पॉइंट को लॉक करेगा और फाउलिंग मार्क का प्रोटेक्शन करेगा। यानी स्टार्टर के अंदर ट्रेन खड़ी है तो बगल वाली लाइन पर गुजरने वाली ट्रेन को कोई भी साइड कोलिजन से कोई खतरा नहीं रहता है, फाउलिंग मार्क क्लियर माना जाता है। राइट, फिर आगे देखेंगे। नेक्स्ट एसआर, यानी जीआर के नीचे एसआर क्या दिया है, साउथ सेंट्रल रेलवे का ये एसआर है। तो जो लोग दूसरे जोन के लोग देख रहे हैं अपने यहाँ के सब्सिडरी रूल से चेक कर लेना आवश्यक है। एसआर 3.10.1 एट स्टेशंस प्रोवाइडेड विथ एडवांस स्टार्टर एंड स्टार्टर्स द एडवांस स्टार्टर शैल बी टेकन ऑफ फर्स्ट एंड देन द स्टार्टर सिग्नल। यानी जिस स्टेशन में एडवांस स्टार्टर और स्टार्टर दोनों लगे हैं तो ट्रेन को स्टार्ट करते समय लाइन क्लियर लेने के बाद पहले एडवांस स्टार्टर ऑफ करना चाहिए और बाद में स्टार्टर सिग्नल ऑफ करना चाहिए। ऐसा ये तो रिटर्न रूल है। प्रैक्टिकल में भी क्या है, मान लीजिए हमने स्टार्टर सिग्नल पहले ऑफ किया, लोको पायलट ने ट्रेन स्टार्ट किया, एडवांस स्टार्टर बाद में ऑफ नहीं हो रहा है, अब उसको पीएलसीटी देने के लिए हमको एडवांस स्टार्टर तक भाग के जाना पड़ेगा। ऐसा एक मैं रीजन बता रहा हूँ, बट ऐसे बहुत सारे रीजन है। जब तक एडवांस स्टार्टर ऑफ ना कर लें तब तक स्टार्टर को ऑफ नहीं करना चाहिए। देन एसआर 3.10.2 एन इंटरलॉक्ड गेट सिग्नल प्रोवाइडेड ऑन ए रनिंग लाइन। तो यहाँ गेट सिग्नल के बारे में जो अदर स्टॉप सिग्नल में आता है उसके बारे में पॉइंट दिया है। provided on a running line and detecting the points shall also be considered as a starting signal for the purpose of this rule। कहने का मतलब कभी कभी है कि स्टार्टर सिग्नल के पास में गेट रहता है, ये लेवल क्रॉसिंग गेट, तो वो स्टार्टर सिग्नल से इंटरलॉक अगर है तो वो क्या है, एक तरह से वो भी स्टार्टर सिग्नल ही है, उसको स्टार्टर कम गेट सिग्नल कह सकते हैं। कहीं कहीं स्टेशन में आपने देखा होगा एडवांस स्टार्टर के बगल में एलसी गेट रहता है तो उसके साथ इंटरलॉकिंग किया है तो उसको बोलते हैं एलएसएस कम गेट सिग्नल। ओके, देन जीआर 3.11 इंटरमीडिएट ब्लॉक स्टॉप सिग्नल। तो जो टाइप्स ऑफ स्टॉप सिग्नल्स है उसमें अदर में एक गेट के बाद आईवी सिग्नल भी क्या है, स्टॉप सिग्नल है। So intermediate block stop signal is the home signal provided at an intermediate block post। तो जिस जगह पे आईवी सिग्नल लगाया जाता है उस जगह को बोलते हैं आईवी पोस्ट और सिग्नल का नाम है आईवी सिग्नल या आईवी होम बोलते हैं। क्यों आईवी होम बोलते हैं? ये क्लास सी स्टेशन की तरह काम करता है। तो जैसा कि आप जानते हैं क्लास सी में कि जो वहाँ पे एक ही स्टॉप सिग्नल होता है क्लास सी स्टेशन में, उसको फर्स्ट स्टॉप सिग्नल और लास्ट स्टॉप सिग्नल दोनों का काम करता है। उसी तरह आईवी सिग्नल भी
एफएसएस भी है और एलएसएस का, दोनों का रोल उसका है। डिपार्चर भी है और रिसीविंग का भी है। एक पिछले स्टेशन से डिपार्चर का काम कर रहा है और अगले स्टेशन वाला रिसीव कर रहा है। तो इसीलिए इसको आईबी होम के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये क्लास सी स्टेशन का एकदम से सेम रूल पे आधारित है, राइट। तो GR 3.11 के बाद देखेंगे नेक्स्ट रूल, GR 3.12, काइंड्स ऑफ फिक्स्ड स्टॉप सिग्नल इन ऑटोमेटिक ब्लॉक टेरिटरी। यानी ऑटोमेटिक एरिया में जो स्टॉप सिग्नल्स है, बेसिकली ऑटोमेटिक होते हैं और सेमी ऑटोमेटिक होते हैं, उसके बारे में थोड़े पॉइंट्स है। नंबर 1, स्टॉप सिग्नल इन ऑटोमेटिक ब्लॉक टेरिटरी शैल बी कलर लाइट सिग्नल्स एंड मे बी ऑफ फॉलोइंग काइंड्स। कलर लाइट सिग्नल होता है ऑटोमेटिक एरिया में और निम्न प्रकार के हो सकते हैं। ए, automatic stop signal which is not dependent upon manual operation but is controlled automatically by passage of train into, through and out of automatic block signaling section। ऑटोमेटिक सिग्नली बेसिकली क्या है, ट्रैक सर्किट और एक्सिल काउंटर से कंट्रोल होते हैं। ट्रेन का प्रेजेंस कि ट्रैक के ऊपर ट्रेन कहाँ पर है उनको ट्रैक सर्किट के द्वारा मालूम होता है और वो ऑटोमेटिकली ट्रेन पोजीशन के हिसाब से ऑन होते रहते हैं, ऑफ होते रहते हैं। फ्री है तो ऑफ हो जाएगा सेक्शन प्लस SOL ऑफ हो गया, और सेक्शन यानी एक ऑटोमेटिक सेक्शन प्लस जो SOL है वो फ्री नहीं है तो वो रेड लाइट दिखाएगा। Then B point, semi-automatic stop signal, which is capable of being operated either automatic stop signal or as a manual stop signal as required, उसी को बोलते हैं सेमी ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल, जो मैनुअल भी काम कर सके ज़रूरत के हिसाब से और ऑटोमेटिक की तरह भी काम कर सके, तो उसे बोलते हैं सेमी ऑटोमेटिक, 2 in 1। सो उसमें फर्स्ट पॉइंट, when a semi-automatic stop signal works as automatic stop signal, it assumes on and off aspect automatically according to the conditions of the automatic block signaling section ahead। यानी कि सिग्नल के आगे जो एक ब्लॉक सिग्नलिंग है 1 किलोमीटर का लगभग एरिया प्लस SOL, वहाँ पे कोई ट्रेन प्रेजेंट है तो रेड दिखाएगा, रेड लाइट। फ्री है तो येलो, और आगे तक नेक्स्ट भी फ्री है तो 2 येलो, और आगे तक फ्री है तो ग्रीन लाइट। सो ऑटोमेटिकली वो उसका एस्पेक्ट चेंज होता रहता है, इसीलिए वो ऑटोमेटिक सिग्नल कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, when a semi-automatic stop signal works as a manual stop signal, it assumes on aspect automatically on the occupation of the automatic block signaling section ahead, but assumes off aspect when operated manually, provided the relevant automatic block signaling sections ahead are clear। तो जब सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल मैनुअल मोड में काम कर रहा है, ए मार्कर की लाइट उसकी बुझी हुई है, तो उसको जैसे ही ट्रेन पास होती है वो ऑन हो जाता है, क्योंकि मैनुअल सिग्नल भी आप देखिए, होम सिग्नल, स्टार्टर सिग्नल, जैसे ही कोई ट्रेन पास होती है तो अपने आप वो रेड लाइट आ जाता है, ऑन हो जाता है। ऑन द ऑक्यूपेशन ऑफ द ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग सेक्शन है, जैसे ही ऑक्यूपाइड होगा वो रेड हो जाएगा, रेड लाइट। बट एज्यूम्स ऑफ, लेकिन ऑफ करने के लिए उसको मैनुअली ऑपरेट करना पड़ता है, वही तो है मैनुअल सिग्नल। प्रोवाइडेड, और वो भी तब ऑफ कर सकते हैं जब आगे सिग्नलिंग सेक्शन खाली है और SOL खाली है, तभी उसको मैनुअली ऑफ कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 3, when a semi automatic stop signal works as an automatic stop signal, जब ये मार्कर लाइट जली है तो वो ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल की तरह काम करता है, तो जब करेगा तो ये मार्कर की लाइट जलती रहेगी। When the A marker is extinguished, the signal shall be deemed to work as a manual stop signal। जब A मार्कर की बत्ती बुझी हुई है तो वो मैनुअल स्टॉप सिग्नल की तरह काम करेगा। देन B में A पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है B ब्रैकेट A, ए मॉडिफाइड सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल। जो मॉडिफाइड सेमी ऑटोमेटिक का मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है, आप उसको देख सकते हैं सर्च करके। बाय कन्वर्टिंग वन ऑफ द ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल इन मिड सेक्शन, जैसा आपने फोटो मैंने स्टार्टिंग में दिखाया कि कोई मान लीजिए ए से बी तक, ए और बी स्टेशन पूरा ऑटोमेटिक एरिया है, तो बीच में जो मिड सेक्शन का एक ऑटोमेटिक सिग्नल है उसको मॉडिफाई करके कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको सेमी ऑटोमेटिक बना सकते हैं। व्हेन द ए मार्कर इज इल्यूमिनेटेड, तो उसमें ए मार्कर लाइट का अरेंजमेंट करना पड़ेगा,
और किंग नाब से उसको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो उसमें जब ए मार्कर की लाइट इल्यूमिनेटेड रहेगी देन इट विल वर्क एज ए ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल, तो ऑटोमेटिक की तरह काम करेगा। एंड व्हेन द ए मार्कर इज एक्सटिंग्विश्ड, ए मार्कर की बत्ती बुझी है, देन इट वर्क्स एज ए मॉडिफाइड सेमी ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल एंड एज्यूम्स ऑफ आस्पेक्ट ऑटोमेटिकली और इज टेकन ऑफ मैनुअली एज रिक्वायर्ड। तो ए मार्कर की बत्ती बुझी है तो वो सेमी ऑटोमेटिक मॉडिफाइड सेमी ऑटोमेटिक काम करेगा, और या तो अपने आप ऑफ होगा सिचुएशन के हिसाब से, या तो मैनुअली उसको ऑफ करना पड़ेगा, राइट। देन नेक्स्ट पॉइंट नंबर सी, ए मैनुअल स्टॉप सिग्नल ऑपरेटेड मैनुअली एंड व्हिच कैन नॉट वर्क एज एन ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल। कि मैनुअल स्टॉप सिग्नल उसे कहा जाता है, जैसे अपने होम सिग्नल, स्टार्टर सिग्नल, जिसको हम मैनुअल ही ऑपरेट कर सकते हैं, वो अपने आप ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ नहीं होगा और ना ही सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल स्टॉप सिग्नल की तरह काम करेगा। पॉइंट नंबर 2, कलर लाइट सिग्नल्स इन ऑटोमेटिक ब्लॉक टेरिटरी शैल बी 3 आस्पेक्ट और 4 आस्पेक्ट। अपने यहाँ जो साउथ सेंट्रल रेलवे में है, या हमको जहाँ तक मैं सोचता हूँ दूसरे जोन में भी ऑटोमेटिक सिग्नल्स पूरे 4 आस्पेक्ट सिग्नल वाले हैं। रेड, येलो, 2 येलो और ग्रीन लाइट रहती है, तो 4 आस्पेक्ट ही है। बट रूल में क्या दिया है, या तो 3 आस्पेक्ट रहेगा कलर लाइट, या तो 4 आस्पेक्ट कलर लाइट रहेगा। देन उसके नीचे एसआर है, एसआर साउथ सेंट्रल रेलवे का है। एसआर 3.12.1 किंग नाब, जो किंग नाब से सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल का ए मार्कर की लाइट को कंट्रोल करते हैं, वो दिया है। किंग नाब इज प्रोवाइडेड ऑन द कंट्रोल पैनल व्हिच व्हेन रिवर्स्ड, उसको नॉर्मल पोजीशन होती है, दूसरी रिवर्स पोजीशन, रिवर्स enable the semi automatic signal on main line to work as automatic stop signal। तो जो उसको रिवर्स पोजीशन में रखेंगे तो क्या होगा, सेमी ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल की तरह काम करेगा, फैसिलिटेटिंग द रन थ्रू ऑफ ट्रेन्स। तो ये नॉर्मली मेन लाइन के लिए रहता है। जनरली 1 किंग नाब फॉर ईच डायरेक्शन इज प्रोवाइडेड। सो नॉर्मली जैसे अप डायरेक्शन के लिए एक किंग नाब दिया है मेन लाइन के लिए, और डाउन डायरेक्शन के लिए मेन लाइन के लिए किंग नाब रहेगा। सो ये है आइटम नंबर 2, जो अमेंडमेंट स्लिप नंबर 18 आया नया वाले JSR का, उसका आइटम नंबर 2 में किंग नाब का अरेंजमेंट का रूल दिया हुआ है, राइट। देन नेक्स्ट देखेंगे SR 3.12.2, whenever any manual stop signal, मैनुअल स्टॉप सिग्नल की बात कर रहे हैं, इंक्लूडिंग सेमी ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल डीम्ड टू वर्क एज ए मैनुअल स्टॉप सिग्नल, और उसमें सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल जिसका ए मार्कर का लाइट बुझा हुआ है, ऑफ रिपोर्टिंग स्टेशन फेल्स, द स्टेशन मास्टर शैल ऑथराइज लोको पायलट टू पास सच सिग्नल ऑन आइदर बाय टेकिंग ऑफ कॉलिंग ऑन सिग्नल or by issuing T3693V, duly complying the rules under 3.69 or 3.70 as the case may be। Means कोई मैनुअल स्टॉप सिग्नल है या सेमी ऑटोमेटिक वर्किंग एज ए मैनुअल स्टॉप सिग्नल है, वो फेल होता है, तो वो इस ट्रेन को रिसीव करने के लिए क्या अथॉरिटी देंगे, या कॉलिंग ऑन सिग्नल की फैसिलिटी है तो वो ऑफ करके ट्रेन को रिसीव करेंगे, या T3693V दे करके हम रिसीव कर सकते हैं, या इवन डिस्पैच वाला कोई सिग्नल है तो कॉलिंग ऑन, जैसे स्टार्टर सिग्नल है तो कॉलिंग ऑन या T3693V दे के हम ट्रेन को मूवमेंट करा सकते हैं। और ये जो 3.69 3.70 है, इसका मीनिंग है कि यदि रिटर्न अथॉरिटी दे रहे हैं तो पॉइंट्स को करेक्ट सेट करना, क्लैंप पैडलॉक करना और उसको इंश्योर करना है, PHS भी दिखाना चाहिए। In case where LSS in automatic area working in manual mode is authorized to be passed at on, LP shall proceed with great caution, duly restricting speed of train not exceeding 10 kmph until next automatic stop signal is reached, irrespective of the aspect। Item number 3 of AS 18। यानी ये जो देख रहे हैं आप ब्लू इंक में ये पूरा रूल, तो अमेंडमेंट स्लिप नंबर 18 का आइटम नंबर 3 है कि किसी भी स्टेशन में LSS मैनुअल मोड में है और वो
फेल हुआ है, उसको ऑन में पार्क करने के लिए स्टेशन मास्टर ने रिटर्न अथॉरिटी दिया है, क्या देते हैं, T393V। तो लोको पायलट 10 kmph स्पीड रिस्ट्रिक्शन को फॉलो करना चाहिए, कहाँ तक, अगले ऑटोमेटिक सिग्नल तक। वहाँ पहुँचने के बाद ही फिर हम स्पीड को एज पर द एस्पेक्ट ऑफ सिग्नल चेंज करना चाहिए। वो भले ही एलएसएस ऑन में आपने पार किया, नेक्स्ट सिग्नल आपको ग्रीन दिख रहा है, फिर भी आप उस सिग्नल तक 10 kmph जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आगे कोई गाड़ी हो और उसके लिए वो ग्रीन या येलो दिखा रहा है, इसलिए आपको उस सिग्नल तक 10 kmph फॉलो करना चाहिए। देन लास्ट पॉइंट है SR 3.12.3, जो मॉडिफाइड सेमी ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल, जो हम लोगों ने मिड सेक्शन में मॉडिफाइड सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल की बात किया, तो रूल में GNSR में प्रोविजन दिया है उसके बारे में, बट इट इज़ नॉट अवेलेबल ऑन साउथ सेंट्रल रेलवे। अभी तक साउथ सेंट्रल रेलवे में कोई भी मॉडिफाइड सेमी ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल नहीं लगा है, तो इसलिए प्रैक्टिकल ड्यूटी के लिए इसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है मॉडिफाइड सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल के बारे में। हाँ, कभी एग्जामिनेशन पर्पज से इसको हमको समझना चाहिए रूल्स, और इसको ध्यान रखना चाहिए कि MCQ में या डिस्क्रिप्टिव में क्वेश्चन आए तो हम इसको कैसे आंसर कर सकते हैं, राइट। फिर कोई भी पॉइंट यदि आपको कहीं भी डाउट आएगा तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं अवश्य रिप्लाई करूँगा। और इसके आगे एक अनाउंसमेंट है, उसको देखने के बाद फिर आप वीडियो को बंद कर सकते हैं। ओके, एंड thank you so much for spending your valuable time, and please subscribe already if you have not subscribed, and press the bell icon so that you get the notification for the next video। और इसका इंग्लिश वर्जन भी मैं बना के जल्द ही डालूंगा। थैंक यू सो मच।